जीवन में आप कुछ भी करना, लेकिन बिल्ली नहीं पालना। साथियों, एक दूर गांव में गुरु और शिष्य रहा करते थे। शिष्य अपने गुरु की बहुत ही लगन से सेवा करता था। अंततः एक दिन की बात है, गुरु जी का अंतिम समय आ जाता है। तब वह शिष्य को बुला करके कहते हैं, एक जंगल में बहुत ही सुंदर और पावन आश्रम था। उस आश्रम में एक गुरु और शिष्य रहा करते थे। गुरु जी बहुत ही ज्ञानी व तपस्वी थे। भविष्य का उन्हें ज्ञान था। साथियों, एक दिन की बात है, जब गुरु जी का अंतिम समय आ जाता है, तब वह अपने शिष्य को बुला करके कहते हैं कि बेटा, जीवन में कभी बिल्ली नहीं पालना। और इतना अंतिम उपदेश देने के बाद गुरु जी की मृत्यु हो जाती है। शिष्य यह भी नहीं पूछ पाता कि आखिरकार में बिल्ली क्यों नहीं पालना, बिल्ली का अर्थ क्या है। अंततः गुरु जी के अंतिम वचनों को याद कर बहुत ही दुखी होता है, क्योंकि उन वचनों का मतलब नहीं जानता था। गुरु जी का दाह संस्कार होने के बाद सालों साल वह शिष्य परेशान रहता है, सिर्फ यह बात सोचकर कि जीवन में बिल्ली क्यों नहीं पालना। एक दिन की बात है, वह अकेले एकांत स्थान पर बैठा हुआ था और रो रहा था। अचानक उसे एक बात याद आती है कि यहाँ से 51 कोस दूरी मेरे गुरु जी के एक मित्र रहा करते हैं। मुझे उनके पास चलना चाहिए। ज़रूर मुझे कुछ न कुछ इस अंतिम वचनों का मतलब मिलेगा। साथियों, वह शिष्य जो है अपने गुरु जी के मित्र के पास जाता है, और मित्र के पास जाने के बाद वह जैसे ही गुरु जी के मित्र को देखता है तो उन्हें प्रणाम करता है, और गुरु जी के मित्र उन्हें सीने से लगाते हैं और अपने आश्रम में बैठाते हैं। और फिर वह शिष्य कहता है कि हे गुरुदेव, मेरे गुरु जी ने मरते वक्त अंतिम वचनों में ये कहा था कि जीवन में कभी बिल्ली नहीं पालना। इसका मतलब क्या है? तब उस शिष्य के गुरु जी के मित्र कहते हैं कि मेरे गुरु जी ने भी अंतिम उपदेश में यही कहा था। मेरे गुरु जी भी मरते वक्त यही उपदेश दिया था कि जीवन में कभी बिल्ली नहीं पालना। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि जीवन में बिल्ली क्यों नहीं पालना और बिल्ली का मतलब क्या है। तब गुरु जी उस शिष्य से कहते हैं कि बेटा, जब मेरे गुरु जी का अंतिम समय आया तब वह मुझे उपदेश देकर चले गए। जिस प्रकार तुम्हारे गुरु जी ने दिया, उसी प्रकार मेरे गुरु जी ने भी उपदेश दिया कि जीवन में बेटा कभी बिल्ली नहीं पालना। तो इससे पहले कि मैं कुछ पूछ पाता, उनकी मृत्यु हो चुकी थी। उसके बाद मैं अपने आश्रम में रहता था। मेरे पास सीमित कपड़े थे, लेकिन मेरे आश्रम में चूहा बहुत लगते थे। वह चूहे मेरे कपड़ों को खुतर खुतर के बेकार कर देते थे और मैं बहुत परेशान होता था। बाजू वाले गांव में जा करके मैं भिक्षा मांगा करता था, और बाजू वाले गांव में मैं जैसे ही अगले दिन भिक्षा मांगने के लिए गया तो उस गांव के कुछ लोगों से मैंने सलाह ली कि मेरे आश्रम में चूहा बहुत लगते हैं। तब गांव वालों ने सलाह दी कि महात्मा जी, आप एक बिल्ली पाल लीजिए। तब मैं गांव वालों के कहने पर, उनके सलाह पर एक बिल्ली पाल लिया। अब
पहले तो था कि मुझे अपने पेट का प्रबंध करना पड़ता था, यानी कि मुझे अपने भोजन के लिए भिक्षा मांगना पड़ता था और मैं अपने भोजन के लिए भिक्षा मांगता था। लेकिन अब साथ में बिल्ली के लिए मैं दूध भी मांगने लगा। 2-4 दिन तो गांव वाले देते रहे और इसके बाद दूध भी देना बंद कर दिए। और फिर मैं गांव वालों के पास गया और गांव वालों से कहा कि मुझे दूध चाहिए, तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा। तब गांव वाले उस महात्मा को सलाह देते हैं कि आप एक गाय पाल लीजिए। और महात्मा जी अगले दिन एक अपने आश्रम में गाय पाल लेते हैं। अब जो चूहे कपड़े कुतर रहे थे, चूहों से बचने के लिए मैंने गांव वालों के कहने पर बिल्ली पाल लिया। फिर मुझे दूध नहीं मिलने लगा, तब बिल्ली के दूध के लिए मैंने एक गाय पाल ली। 2-4 दिन तो यूं ही बीत गया और इसके बाद मैं गाय को खिलाने के लिए भिक्षा के साथ साथ घास भी मांगने लगा। 1 दिन तो गांव वालों ने दिया और इसके बाद वो भी देना बंद। फिर अगले दिन गांव वालों से मैंने सलाह ली, तो गांव वालों ने कहा कि हमारे गांव में एक विधवा स्त्री रहती है, वह संतों की बहुत ही सेवा करती है। आप ऐसा करिए, उनसे मदद मांगिए, वह आपके गाय के लिए घास आपके आश्रम के आसपास उगा देंगी और आपके गाय के लिए घास भी हो जाएगी और वह साफ सफाई भी कर दिया करेंगी। गांव वालों की बात मानकर वह महात्मा जी उस स्त्री से निवेदन करते हैं और अगले ही दिन वह स्त्री आश्रम के चारों तरफ घास लगा देती है और गाय को खिलाने के लिए घास जंगल से ले भी आती है। साथियों, गुरु जी ने उस शिष्य से कहा कि बेटा, पहले तो सिर्फ चूहे ही थे, वो कपड़ा काट रहे थे, अब मेरे लिए मुसीबतों का पहाड़ इकट्ठा हो रहा था। पहले बिल्ली, फिर गाय, फिर स्त्री। गुरु जी ने कहा कि बेटा, धीरे धीरे कुछ दिनों बाद मुझे उस स्त्री से प्रेम हो गया और मैंने उस स्त्री से शादी कर ली और हम दोनों वही आश्रम में रहने लगे। और फिर जब मैं भिक्षा मांगने के लिए गांव जाता था, तब गांव वालों ने मुझे ठरकी कहकर संबोधित किया, क्योंकि मेरे कर्म ही कुछ ऐसे थे। फिर उस स्त्री से मेरे बच्चे होते हैं और यही गलती मैंने कर दी। यह मैंने अपने गुरु जी के अंतिम वचनों का अर्थ नहीं समझ पाया और अपने गुरु जी के वचनों का पालन नहीं कर पाया। मरते वक्त मेरे गुरु जी ने कहा था कि बेटा, जीवन में कभी बिल्ली नहीं पालना। मैंने वही गलती कर दी और आज मेरा जीवन नर्क हो गया है। साथियों, उसके बाद गुरु जी कहते हैं कि अब ना तो मैं संत रहा और ना ही एक अच्छा गृहस्थ का जीवन व्यतीत कर सका। मेरा तो वही हाल हुआ कि धोबी का कुत्ता, घर का ना घाट का। बेटा, जो तुम्हारे गुरु जी ने कहा कि जीवन में बिल्ली नहीं पालना, जीवन में बिल्ली नहीं पालने का अर्थ यह होता है कि अपने मन को कभी छूट नहीं देना, अपने मन को हमेशा अपने काबू में रखना, क्योंकि मन बड़ा चंचल होता है, बहुत चलायमान होता है। यह अनेकों अनेक वासनाएं अपने मन में दबा रखता है। इसकी गति बहुत तीव्र होती है, इसीलिए अपने मन को कहीं
मेरी तरह छूट नहीं दे देना, क्योंकि जब मुझे अपने गुरु जी के अंतिम वचनों का मतलब समझ में आया तब तक मेरी ज़िंदगी बेकार हो चुकी थी। तो साथियों, यह छोटी सी ज्ञानवर्धक कहानी आपको कैसी लगी, आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप भी जीवन में कभी बिल्ली नहीं पालना, कहने का अर्थ है कि आप कभी अपने मन को छूट नहीं दे देना। तो मिलते हैं साथियों और किसी ज्ञानवर्धक कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।